हाय स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एकोमोडेशन एंड इट्स एनोमलाइज। डेफिनेशन: एकोमोडेशन इज द मैकेनिज्म बाय विच द आई चेंज रिफ्रैक्टिव पावर बाय अल्टरिंग द शेप ऑफ लेंस इन ऑर्डर टू फोकस ऑब्जेक्ट एट वेरिएबल डिस्टेंस इज आल्सो कॉल्ड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? जो एकोमोडेशन होता है, एकोमोडेशन को हम अगर वन वर्ड या वन लाइन में समझे तो एकोमोडेशन पावर टू द चेंज फोकस इन आई इज कॉल्ड एकोमोडेशन। आँख के फोकस करते ही पावर का चेंज हो जाना या पावर का चेंज करते ही आई को फोकस करना कंडीशन हमारी एकोमोडेशन कहलाती है। एट रेस्ट एकोमोडेशन की कंडीशन में जो क्रिस्टलाइन लेंस की शेप होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जब हम देखते हैं तो वो ऊपर का जो डायग्राम है एट डिस्टेंस पॉइंट एंड नियर पॉइंट, दोनों कंडीशन में एकोमोडेशन की पावर को आप देख पा रहे हैं। तो एकोमोडेशन के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी है। तो बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एकोमोडेशन। द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एकोमोडेशन इज नॉट नोन, बट द प्रिंसिपल फैक्ट इज दैट एकोमोडेशन इज अ फीचर ऑफ इंक्रीज इन द कर्वेचर ऑफ द लेंस विच अफेक्ट एंटीरियर सरफेस मेनली। Relaxation theory of Helmholtz capsular theory. He considered that lens was elastic and in normal state it is stretched and flattened by tension of the suspensory ligament. During accommodation, contraction of ciliary muscles shorten ciliary rings and move towards the equator of lens. जैसा बताया, एकोमोडेशन के बारे में सब लोगों ने अपने अलग अलग राइज दी है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एकोमोडेशन की कंडीशन में जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है हमारा, वो उसका जो कर्वेचर होता है, डायमीटर होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। रिलैक्स द सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीविंग स्ट्रेन, लेंस assume मोर स्फेरिकल फॉर्म, इंक्रीजिंग थिकनेस एंड डिक्रीज डायमीटर। जैसा कि बताया कि डायमीटर डिक्रीज हो जाता है एंड जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अब आप डायग्राम से देखिएगा थोड़ा। जो फर्स्ट डायग्राम देख पा रहे हैं आप, ये नॉर्मल कंडीशन है अनअकोमोडेटेड आई, एंड जो सेकंड डायग्राम देख पा रहे हैं आप, ये हमारी एकोमोडेटिव आई है। अब जो जोनल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन इसमें कर्ल शेप में जोनल्स हो जाते हैं हमारे जब पेशेंट एकोमोडेशन पावर लगाता है, एंड इसके कर्वेचरल में भी चेंजिंग हो जाती है। Points of favor of the relaxation theory. Imaging the technique so that ciliary muscles move anteriorly and equator edge of lens move away from sclera during accommodation. गुलस्टैन ने जो थ्योरी दी है उसके बारे में बात करते हैं। गुलस्टैन मैकेनिकल मॉडल ऑफ एकोमोडेशन, इट इज बेस्ड ऑन हेल्महोल्ट्ज हाइपोथेसिस। गुलस्टैन डिवाइज अ मैकेनिकल मॉडल टू द एक्सप्लेन एकोमोडेशन। इट शो इन अनअकोमोडेटेड स्टेट इलास्टिसिटी ऑफ choroid is stronger than lens. When accommodation come into play, wet ciliary muscles contract to overcome elastic of choroid. It help lens to take accommodated shape. अब वो बात करते हैं points against the theory. It is not clear how lens is altered to shape when tension is suspensory ligament is relaxed. What is responsible for decline in power of accommodation with age? Threatening theory of accommodation: increase curvature of capsule to increase tension of the capsule. It states that contraction of ciliary muscles pulls zonal directly, increase tension of capsule at equator of lenses. Bulging of poles. बात करते हैं ड्यूरिंग एकोमोडेशन क्या क्या किस चीज़ में क्या क्या अंतर आता है। ड्यूरिंग एकोमोडेशन लेंस डायमीटर डिक्रीज, जो लेंस का डायमीटर होता है वो तो डिक्रीज हो जाता है, लेंस की जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है। द थिकनेस ऑफ द न्यूक्लियस इज इंक्रीज बट विदाउट अ चेंज इन थिकनेस ऑफ द
cortex. Central anterior surface curvature and lens posterior surface move posteriorly to increase anterior segment length. Anterior chamber depth decrease due to the forward movement of the anterior lens surface. The vitreous chamber depth decrease due to the posterior movement of posterior lens surface. The lens asphyxiation change and the pupil constrict. Accommodation is accompanied by increase in negative spherical aberration of the eye. The iris constrict during accommodation. The decrease the optical entrance pupil of the eye. The far point. The far point of distant vision is the position of an object such that its image falls on the retina. The relaxed eye. In the absence of accommodation, the far point of the metropic eye is at infinity. जो फार पॉइंट होता है वो इमेट्रोपिक आई का वो हमारा इन्फिनिटी होता है. एंड नियर पॉइंट की बात करते हैं तो नियर पॉइंट ऑफ डिस्टेंट विजन इज द नियरेस्ट पॉइंट एट द विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियरली सी व्हेन द मैक्सिमम अकोमोडेशन इज यूज्ड. पास रखी हुई है स्थिति जिसमें हम एकोमोडेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज़ करते हैं वो हमारा नियर पॉइंट कहलाता है. नियर जो पॉइंट है वो अकॉर्डिंग टू एज चेंज होता रहता है. 7 साल की उम्र में जो नियर पॉइंट होता है वो अलग होता है, 20 ईयर्स की एज में अलग होता है, 40 ईयर्स की एज में अलग होता है एंड 50 ईयर्स की एज में अलग होता है. तो अकॉर्डिंग टू एज जो हमारा नियर पॉइंट है वो चेंज होता रहता है. जैसे 40 की उम्र में जो हमारा नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन 50 की उम्र में वही हमारा नियर पॉइंट 35 सेंटीमीटर हो जाता है. तो जो नियर पॉइंट है वो अकॉर्डिंग टू एज चेंज होता रहता है. द रेंज ऑफ एकोमोडेशन. द रेंज ऑफ एकोमोडेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट. द डिस्टेंस ओवर द एकोमोडेशन इज इफेक्टिव. जो डिस्टेंस होती है फार पॉइंट और नियर पॉइंट, फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो हमारी रेंज ऑफ एकोमोडेशन कहलाती है. द एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन इज द डिफरेंस द डायोप्ट्रिक पावर बिटवीन द आई एट रेस्ट विच मिनिमल रिफ्रैक्टिविटी द फुली एकोमोडेटिव आई विद द मैक्सिमम रिफ्रैक्शन. जो रिफ्रैक्टिविटी की पावर होती है फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट के बीच की जो पावर होती है उस कंडीशन को एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं. द डायोप्ट्रिक पावर ऑफ द रेस्टिंग आई इज कॉल्ड इट्स स्टैटिक रिफ्रैक्शन. फॉर्मूले की बात करें एकोमोडेशन को निकालने का जो फॉर्मूला होता है टू कैलकुलेट द एकोमोडेटिव पावर रिक्वायर्ड टू फोकस इन एन इंटरमीडिएट पॉइंट विद इन द रेंज ऑफ एकोमोडेशन इज इक्वल टू वी माइनस आर, वेयर ए इज द एकोमोडेशन पावर रिक्वायर्ड in diopter, v is the dioptric value of the intermediate point and r is the dioptric value of the far point. The far point distance in hypermetropia being behind the eye carry a negative sign. Thus to focus an object at 1 meter the emmetropic eye must exert 1 diopter of accommodative power a is equal to 1 minus 0. Clinical assessment. Reading progressive smaller letters at near. NPA using an RAF ruler. तो नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन यूजिंग एन RAF, रॉयल एयरफोर्स जो हमारा एक RAF रूलर होता है जिसके थ्रू हम एकोमोडेशन का पता लगा सकते हैं. रिलेटिव पोजीशन एकोमोडेशन यूजिंग माइनस लेंसेस. एकोमोडेटिव फ्लिपर टेस्ट यूजिंग पेयर प्लस माइनस लेंसेस. डायनेमिक रेटिनोस्कोपी. Clinical assessment of NPA. Measurement of NPA. It is the closest point at which an object can be seen clearly. Also called near point और punctum proximum. Near point को हम punctum proximum भी कहते हैं. Measurement with the RF rule. जैसे कि मैंने बताया जो साइड में आप स्क्रीन पे एक साइड देख रहे हो इसको हम RF रूलर कहते हैं. Measurement of amplitude of accommodation using minus lens. Each eye separately best corrected near vision target at 40 cm till patient report first blur. Push-up test. Assessment of accommodative response. Monocular estimate method retinoscopy. Not retinoscopy. Retinoscopy reflex is neutralized by moving retinoscope rather than adding the lenses. क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करते हैं तो फीचर ऑफ आई स्ट्रेन एंड एस्थेनोपिक सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं पेशेंट को. हेडेक, फैटिग, इरिटेबिलिटी ऑफ द आई विल अटेम्प्टिंग द नियर वर्क. पेशेंट को स्ट्रेन, हेडेक, ये जब पेशेंट नियर में काम करता है पढ़ता है तो उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेन एंड डिफ़िकल्टी होती है. डिस्टर्बेंस ऑफ कन्वर्जेंस इंटरमिटेंट डिप्लोपिया. इट इज़ स्टेबल कंडीशन इफ ड्यू टू ऑफ लेंस but it not stable in association ciliary muscles weakness.
ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनी systemic causes. Any refractive errors should be corrected. If vision for near work is seriously blurred, then additional near correction has to be prescribed, same as presbyopia. जैसे कि बताया है कि एकोमोडेशन पेशेंट यूज़ कर एकोमोडेशन अगर लग रहा है तो उसको रिफ्रैक्टिव एरर, तो रिफ्रैक्टिव एरर्स में हमें करेक्शन करनी है। प्रेसबायोपिक है पेशेंट को तो नियर एड उसको दे करके पेशेंट का प्रेसबायोपिक करेक्ट करना है। इफ़ एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंस एक्सेस देन फुल स्फेरिकल करेक्शन। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी आपकी क्वायरीज हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।